हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो डिक्टेशन में। आज की हमारी डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन में कुल 601 शब्द हैं। डिक्टेशन 5 मिनट का होगा। डिक्टेशन शुरू होने में 5 सेकंड का समय है। शुरू। जीवन में जब अपनी पहचान नहीं रह जाती तो उसकी कमी पूरा करने के लिए उपभोगवादी व्यवस्था अनेक नकली विकल्प तैयार करती है। अपने को बहुत बचाकर रखने की कोशिश और सुविधाओं के आवरण में रहने की अभ्यस्त एक कृत्रिम जीवन शैली में जीवन की बहुत सी संभावनाओं को हम खो देते हैं। इस आरोपित संस्कृति में जब अपने को भौतिक रूप से भरा हुआ और बड़ा समझने लगते हैं तो बहुत से नए और असंभव विकल्पों को देखना नहीं चाहते। अगर थोड़ा अंदर नीचे और गहरे जाएं, चेतना के स्तर पर अपनी प्रकृति और मानवीय स्वभाव के अनुरूप, तो जीवन की बहुत सी धाराएं हमारी ओर प्रवाहित होने लगती हैं। बहुत से बंधन खुलते ही नए आयामों का विस्तार होने लगता है और संघर्ष तथा चुनौतियों से किसी नए रास्ते पर चलने की प्रेरणा और संकल्प शक्ति भी स्वतः जागृत होती है। ये सभी धाराएं जीवन की शुष्क भूमि को अनेक अनुभवों से संपन्न करके उसे रससिक्त कर देती हैं और उसकी उर्वर संभावनाओं को नष्ट होने से बचा लेती हैं। सागर की तरह गहरे और विराट होने पर जैसे सभी नदियाँ उसमें समाहित हो सकती हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को भी विशाल करना होगा, जिसके लिए बहुत सी संकीर्ण महत्वाकांक्षाओं और ज़रूरतों के फैलाव से खाली करके उनसे मुक्त होना ज़रूरी है। जीवन और मानवीय स्वभाव का प्रकृति और दुनिया के साथ सामंजस्य, तालमेल, संगीत का संबंध है। यह विराट घटना है, लेकिन फिर भी इस आंतरिक संगीत को अक्सर हम सुन नहीं पाते। दार्शनिक लाओ त्से का कथन है कि जीवन के बहुत से संघर्ष, द्वंद्व और विरोधाभासों में भी संगीत का संबंध सध जाता है और अगर बहुत से कृत्रिम बंधनों से मुक्त हो जाएं तो यह अनुभूति सतत हो सकती है। स्वयं और शाश्वत के साथ जो संगीत सध गया है उसमें इतनी संतुष्टि है कि बहुत से दुख और विफलताएं भी झूठी और व्यर्थ प्रतीत होती हैं। अधिकतर लोग व्यर्थ के दिखावों में एक असंतोष की अनुभूति में ही जीते हैं। बहुत कम इस बात को समझ पाते हैं कि अंतिम विकल्प भी पहला और महत्वपूर्ण हो सकता है। नियति सभी को प्रतिपल यह अवसर देती और एक मौन स्वर में सबको बुलाती है जो उसके स्वभाव और प्रकृति के अनुरूप है, लेकिन बाहर के निरंतर शोर के अभ्यस्त परिवेश में इस आंतरिक संगीत को सुनने का प्रयास प्रायः समाप्त हो जाता है। जो संभव है और सहज रूप में उपलब्ध है उसे उपेक्षित करके असंभव और नकली को पाने की कोशिश में जीवन का अर्थ हम कभी समझ नहीं पाते। सब भीड़ के अनुकरण में एक लीक पर चलते हुए पराधीनता के साँचे से बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करना चाहते और यही असामंजस्य मनुष्य और चेतना के इस संगीत के संबंध को तोड़ देता है। हम जितना बाहर से अपने को खाली और मुक्त करेंगे उतना ही हम इस संगीत और आंतरिक चेतना के स्वर को सुन सकेंगे। अपने भीतर के सौंदर्य से भरे और समृद्ध होंगे। व्यर्थ चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत हमें कम से कम पड़ेगी। स्वयं से जितना मुक्त रहेंगे उतना ही दूसरे को भी मुक्त रखना चाहेंगे। बाहर से जो कुछ
प्राप्त किया है वह उतना महत्व का नहीं है, क्योंकि इससे व्यक्तित्व को इतना भर दिया गया है। समझौते की कीमत पर सफलता के लिए प्रतिस्पर्धा की निरर्थक दौड़ में सबसे आगे निकलने के लिए आरोपित और नकली दबावों की घुटन में जीने के लिए कि जीवन के असली अर्थ से ही हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। जब इन छोटे, नीरस और सीमित खंडों में जीवन का प्रवाह रुककर बट जाता है तो उस विराट सत्य के सरस संगीत को सुनने की प्रक्रिया भी बाधित हो जाती है। स्टॉप।